आज हम एक और नया सबक उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबक जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, अब तक हम लोगों ने इस सबक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है अपनी पिछली क्लासों में, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आगे हम जहाँ तक भी एजुकेशन हासिल करेंगे वहाँ तक हमें ये सबक देखने में मिलेगा। अगर आप साइंस सेक्शन में आगे पढ़ रहे हैं तो वो सबक है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अहम सबक है इल्म रियाजी का। शायद ही किसी और सेक्शन को, किसी और को इतनी अहमियत हासिल हुई हो जितनी अहमियत ट्रिग्नोमेट्री को हासिल है। ट्रिग्नोमेट्री ये एक यूनानी लफ्ज है। ट्रिग्नोमेट्री एक यूनानी लफ्ज है। यहां पे जैसे हम देख सकते हैं, तीन लफ्जों का जोड़ है। ट्री यानी यूनान में मतलब होता है तीन। गॉन यानी अजला। मेट्री यानी पैमाइश। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री के माने क्या हैं। दरहकीकत ट्रिग्नोमेट्री में मुसल्लस के अजला और जावियों के ताल्लुक का मुताले का नाम है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मुसल्लस के अजला और जावियों के मुताले का नाम है। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस सबक में हम मुसल्लस कायमतुज जाविया, देखिए ध्यान से, इस सबक में हम मुसल्लस कायमतुज जाविया और इसके हादा जाविये और अजला की कुछ निस्बतों के बारे में पढ़ेंगे जो जावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कहलाती हैं। मुसल्लस कायमतुज जाविया है हमारे पास। मुसल्लस कायमतुज जाविया में जब किसी मुसल्लस में एक कायमतुज जाविया होता है तो उसके बचे हुए दो जिले हादतुज जाविया मुसल्लस कहलाते हैं। हम क्या कहेंगे? हादतुज जाविया कहलाते हैं। ये हादतुज जाविया और अजला के दरमियान जो ताल्लुक है, वो ताल्लुक, वो निस्बत जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे जो जावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कहलाती हैं। ठीक है, स्टॉप। तो अभी हमने एक नया लफ्ज सुना, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें यानी क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हम यहाँ पे हमारी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की 6 निस्बतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें क्या हैं। हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस कायमतुज जाविया, जो कि जाविया बी पर 9वां दर्जे का जाविया बनाता है। और हम क्या कर रहे हैं? जाविया ए पर एक जाविया ले रहे हैं। जाविया ए पर हम जाविया ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें हम जाविया ए को मद्देनजर रखते हुए लिख रहे हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं। हमें जाविया ए पर जो हमने जाविया बनाया हुआ है, नया जाविया, वो जाविये के अपोजिट, वो जाविये के जस्ट सामने के जिले को हम मुकाबिल का जिला कहते हैं, मुकाबिल का जिला कहते हैं। और एसी जो बड़ा खत है उसे मुसल्लस का वितर कहते हैं। और एबी जो खत है, इस खत को हम मुतसिला जिला कहते हैं। अब इन तीनों जिलों से जुड़े हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें देखेंगे। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत साइन ए। ये अल्फाज हमने अभी तक नहीं सुने हैं। साइन ए यानी क्या हुई ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए का मतलब होता है मुकाबिल का जिला बटे वितर। अब कॉस ए यानी मुतसिला जिला बटे वितर। टैन ए यानी मुकाबिल का जिला बटे मुतसिला जिला।
उसके बाद में सेक ए यानी मुफसिला जिला बटे वितर। कोसेक ए यानी वितर बटे मुकाबिल का जिला। और कॉट ए यानी मुफसिला जिला बटे मुकाबिल का जिला। अब हम इनके निस्बतों को अल्फाज में लिखेंगे। साइन ए यानी बीसी बटे एसी, कॉस ए यानी एबी बटे एसी, टैन ए यानी बीसी बटे एबी होता है। इसी तरह से जो आने वाली तीन निस्बतें हैं जैसे कि कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये ऊपर जो तीन निस्बतें हमने लिखी हैं, हम अगर इनको रिवर्स कर रहे हैं तो हमें दूसरी भी तीन निस्बतें हासिल होती हैं। अब देखिए वहां पर कोसेक ए यानी एसी बटे बीसी होता है, कॉस ए यानी एसी बटे एबी होता है और कॉट ए यानी एबी बटे बीसी होता है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों का मुआयना करते हैं। ये हमें हमेशा के लिए याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें क्या हैं और इन निस्बतों को हम किस तरह से पहचानते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस सबक का। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मकलूब निस्बतों के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की मकलूब निस्बतें यानी क्या हुई? मकलूब इसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की मकलूब निस्बतें क्या है भाई? देखो यहाँ पे साइन ए ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए के। साइन ए रेसिप्रोकल है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। टैन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इन तमाम को हम ट्रिग्नोमेट्री की मकलूब निस्बतें कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ मखसूस जावियों के ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें देखते हैं। हमें चंद एक स्टैंडर्ड जाविये दिए हुए हैं, उन जावियों के लिहाज से हमें ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों को देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जदौल, ये टेबल आप लोगों के सामने है, जहां पे यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें दिए हुए हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक, सेक और कॉट ए, और उस तरफ जावियों की पैमाइश दी हुई है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो जदौल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम जदौल है, क्योंकि एग्जाम में इस जदौल से मुतल्लक हमेशा सवाल आते हैं। आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है जिसमें आपको साइन 30 की वैल्यू पहचान कर मिसाल में लेकर उसे हल करना होता है। मैं मिसाल दे रहा हूं साइन 30। इसी तरह से तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों को उनके जाविये की पैमाइश के मुताबिक साइन 30 या फिर टैन 60 इसकी वैल्यू क्या है वो आपको पहचाननी है और उसे लेना है। लेकर उसे हमें हमारी एग्जाम्पल में, हमें हमारे सवाल में डालकर हल करना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है हमारे लिए बहुत ही अहम टेबल है। अब इस टेबल को याद कैसे करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस टेबल को, इतने बड़े टेबल को याद नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस टेबल को याद नहीं करना है बल्कि बनाना है। ये टेबल हम खुद से तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है जिसकी बदौलत हम ये टेबल को तैयार कर सकते हैं। याद कभी कोई भी इस टेबल को याद नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम देखेंगे बस एक 5 मिनट में हम इस टेबल को रेडी कर सकते हैं। 5 मिनट या उससे भी कम वक्फे में टेबल को रेडी कर सकते हैं और हमारी जितनी भी मिसालें हमें हल करने के लिए कहा जाएगा हम इस टेबल की मदद से हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसका जदौल बनाते हैं जो आपने जस्ट अभी देखा।
तो वो जदवल बनाने के लिए हमारे पास हम इस तरह से खाका बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 6 निस्बतों को लिखा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। और यहाँ पे देखो हमने जावियों को लिखा है, 0 दर्जे का जाविया, 30 दर्जे का 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमने जावियों की पैमाइश लिखी है यहाँ पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद में देखो ये टेबल का शेप देखो आपके किस तरह से है। ऊपर एंगल्स लिखे हुए हैं, जाविया लिखा हुआ है, उसके बाद में 2 लाइन बॉक्स खाली छोड़े हैं हमने, उसके बाद में ये 6 निस्बतों को लिखा है। इस तरह से हमने एक जदवल तैयार किया है, टेबल तैयार किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद में ये चारों नंबर को 4 से तकसीम करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, उसके बाद में हम इसके ऊपर रूट की निशानी लगाएंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, चारों को हमने स्क्वायर रूट लगाया। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, 0/4 रूट ऑफ 0/4 यानी अंदर स्क्वायर रूट में 0 है, 0/4 यानी किसी कोई भी कीमत रहने दो, जवाब 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं इसे। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1 होता है बटे स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 एक स्क्वायर नंबर है, एक मुरब्बा नंबर है। अगर वो रूट के बाहर आ रहा है तो उसका जवाब क्या आएगा, 1/2। ठीक है, अब वो 1/2 लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, हो गया काम हमारा। नेक्स्ट इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, ये ऐसा होता है, देखो 1/2, 2 1 2, 2 2 2, 2 1 2, 2 2 4, ऐसा हुआ। अब इसे कैसा लिखते हैं, देखो हम यहाँ 1/√2, √1 डिवाइडेड बाय √2 का तो क्या होता है, √1 का तो उसकी कीमत 1 ही होती है, √2 यानी √2 को लिखना पड़ता है नहीं। अब यहाँ पे इसकी कीमत देखो 1/√2 इसकी कीमत होती है। उसके बाद देखो √3/4, √3/4 यानी √3/4 मीन्स √3/2। ठीक है, ये इसकी कीमत है, देखो √3/2। अब यहां पे 4/4, 4/4 यानी 1, √1 यानी 1। इस तरह से हमने पहला जवाब हासिल किया। अब देखो इसके बाद में हमें ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, हल करने का काम हमारा मैक्सिमम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 1 को लेंगे, यहां पे लिखेंगे, माने √3/2 यहां पे लिखेंगे। ये जैसा था वैसे 1/√2, ये यहां पे आएगा 1/2, ये यहां पे आएगा। ये हो गई कॉस की वैल्यूज, हमने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया। अब नेक्स्ट देखो tan की वैल्यू। tan की वैल्यू यानी क्या, tan यानी क्या हमें मालूम है, tan यानी साइन डिवाइडेड बाय कॉस। tan की कीमत क्या होती है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस यानी 0/1, 0/1 यानी 0, 0/1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इसे सॉल्व करते हैं हमें, 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2। कैसा लिखते हैं देखो इसे, यहां लिखो 1 डिवाइडेड बाय, ये लिखो मैं
2 होल डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसे जब हमें ये तकसीम में है, इसे जब हमें ज़रब में लाते हैं तो ये उसका उल्टा हो जाता है, मकलूब हो जाता है। इसे ऐसा लिखते हैं हमें 2 डिवाइडेड बाय √3, ये 2 चला गया, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय √3, ये इसकी कीमत हो गई। अब यहाँ पे भी सेम 1 डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय √2, 1/√2 बटे 1/√2, यहाँ पे देखो 1/√2 बटे, सेम लिखते हैं 1/√2, यानी 1/√2 जरब √2/1, सेम है, ये गया बचा क्या 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो tan 60 की कीमत मालूम कर रहे हैं। tan 60 की कीमत कैसे मालूम करते हैं, tan बराबर अभी हमने देखा sin बटे cos होता है। ठीक है, अब ये ले रहे हैं हमने √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर क्या होगा √3 की बचा, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो बचा √3। अब यहां पे देखो 1 डिवाइडेड बाय 0, इसे कोई भी कीमत नहीं, हम इसे इन्फिनिटी करके बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, या फिर कोई कीमत नहीं हो सकती इसकी करको हमें बोल सकते हैं। किताब में हमारे मारफ नहीं है बोल के दिया हुआ है। ये 3 वैल्यूज हमारे पास हासिल हुए। ठीक है, जब ये 3 वैल्यूज हमारे पास हासिल हुए, आगे की 3 वैल्यूज वेरी इजी। देखो कोसेक, हमने पिछले जस्ट देखा है अभी कि साइन का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय कोसेक है। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोसेक का मकलूब क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाय साइन। 1 डिवाइडेड बाय साइन में कोसेक ये है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम भी। देखो यहां सिफर का जवाब इंफिनिटी आएगा या मारूफ नहीं है बोल के आएगा। अब नेक्स्ट इसे इसका उल्टा लेंगे हम, इसका तो बचा 2, ये √2, ये 2/√3, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं उसे 1/1 यानी 1। सेक ए यानी इसका मकलूब भी 1/1, 2/√3, ये √2, ये 2, 0/0, इसकी वैल्यू इंफिनिटी या फिर मारूफ नहीं है। कॉट यानी इसका रेसिप्रोकल 0/0, ये भी इंफिनिटी मारूफ नहीं है। √3, 1/√3 को अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो √3/1 होता है, जवाब एक ही है, √3 आएगा 1/1, यानी ये √3 है। √3 इसे अगर हम 1 से तकसीम कर रहे हैं तो क्या आएगा जवाब इसका 1/√3। ठीक है, अभी इंफिनिटी से पहले चल, इंफिनिटी डिवाइडेड बाय अगर हम 1 कर रहे हैं तो जवाब आएगा, जवाब क्या आएगा इसका 0। इस तरह से हम ये जदौल बना सकते हैं। कहां तक हमें काम करना है, सिर्फ ये जदौल बनाना है, ये कीमत लिखना है, 1 2 3 4 लिखे हमें, उसे रूट दे, ये रूट के बाहर जो कीमत आ रही है वो जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की कीमत होगी। इस तरीके से हम ये जदौल तैयार कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात, जिन्हें हम चंद इंपॉर्टेंट जाविदे या फार्मूले भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिलात में सबसे पहली चीज हमारे पास है, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद में अगर हम इसे थोड़ा चेंज कर रहे हैं
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक तमाशलात, ये तमाशलात हैं, ये एक चीज हो गई। इसके बाद में और एक तमाशलात या और एक जाब्ता हम देखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ देखें यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है देखो, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझ रहा है? 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी सही ही है। ये दो हो गया। एक और जाब्ता हमारे पास है, वो देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम और कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और इसे कैसे लिख सकते हैं हमें, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे लिए आने वाली मिसालों में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम इन्हीं की मदद से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनको, ये जितने भी जाबिते हमने बताए ये आप लोगों को याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें आपको याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों को किस तरह से मालूम किया जाता है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि तहती जाविये कैसे होते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि हम तहती जाविये यानी क्या, एक सेकंड में आप लोगों को बताता चलता हूं। यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री में हम जाविया कायमा के मुतल्लक पढ़ रहे हैं, जाविया कायमा के मुतल्लक पढ़ रहे हैं। मुसलस में एक जाविया कायमा होता है और बाकी के दो जाविये जाविया हादा होते हैं। इन दो जावियों के मजमूए को तकमीली जाविया कहते हैं। तो अब हम ये जो कर रहे हैं हम ये उसी से मुतल्लक है, ठीक है। तो यहां पे देखिए साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए और cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए होता है। इसी तरीके से sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए होता है। इस तरह से हम इन बातों को याद रखेंगे। ये जितनी भी चीजें हमने देखी यहाँ पे ये याद रखने की हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की मिसालें हल कर सकते हैं।